हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक होपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश की पोयम द वाटरिंग राइम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पोयम हमें बताती कि हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, पौधों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हाउ टू वाटर प्लांट्स एंड ऑल्सो व्हाट इज़ गुड फॉर द प्लांट्स एंड व्हाट इज़ नॉट। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के समय हमें पानी देना चाहिए, या फिर इवनिंग आवर मतलब शाम को पानी देना चाहिए। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, ये जो समय है ये हर तरह के पौधे को पानी देने के लिए बिल्कुल सही समय है। वाटरिंग एट नून डे, जब हम नून डे मतलब दोपहर में पौधों को पानी देते हैं। व्हेन द सन इज़ हाई, जिस समय सूरज हाई हो मतलब सूरज ज़ोर से चमक रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उस समय सूरज जब आसमान में बिल्कुल ऊपर होता है, अगर हम उस समय पौधों को पानी देते हैं, डजेंट हेल्प द फ्लावर्स, तो वो पानी पौधों की किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं करता। वो पानी पौधों के किसी भी काम में नहीं आता। ओनली मेक्स देम डाई, उस पानी से क्या होता है कि जो पौधे हैं वो केवल मर सकते हैं, वो पानी पौधों के काम आता ही नहीं है। ऑल्सो वैन यू वाटर एट द रूट्स, और हमको ये भी याद रखना है कि जब भी हम पौधों को पानी दें हमें उनकी जड़ों को पानी देना चाहिए। कभी भी पौधे को ऊपर से पानी छिड़कने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक हम उनकी जड़ों को पानी नहीं देंगे वो पानी पौधों के काम नहीं आएगा। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स, जो पौधे होते हैं उनका मुंह कहाँ पर होता है, उनका मुंह होता है उनकी जड़ों में, उनके पैरों में, जहाँ पर हम अपने बूट्स पहनते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, वहाँ पर उनका माउथ होता है। सोक द अर्थ अराउंड दैम, उनके आसपास की मिट्टी को गीला कर देना चाहिए। देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, थर्स्टी फीट मतलब जड़ें। जब हम उनके आसपास की मिट्टी को गीला कर देते हैं तो जो गर्मी होती है, सूरज की जो हीट होती है, उसकी हेल्प से जो फ्लावर्स होते हैं वो अपनी जड़ों से पानी पी लेते हैं, पानी सोख कर लेते हैं। तो इसलिए हमें उनकी जड़ों को पानी देना चाहिए, और पानी देना चाहिए या तो सुबह को या फिर शाम को। ये पोएम लिखी है पीए रॉब्स ने। इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आर का मतलब होता है कोई भी समय, घंटे। फिर है वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी देना। नून डे मतलब दोपहर। बूट्स कहते हैं शूज़ को। सोक करना होता है गीला करना। हीट होती है गर्मी। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देने का सही समय कौन सा होता है। तो पौधों को पानी कब देना चाहिए, या तो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर इवनिंग समय में पानी देना चाहिए। तो वही समय पौधों के लिए पानी देने के लिए सबसे सही समय होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, हमें पौधों को पानी कब नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द मिड डे, मिड डे मतलब दोपहर के समय हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, कौन सा पार्ट है पौधों का जिसको पानी देना चाहिए। द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, तो पौधों की जो जड़ें हैं वहाँ पर हमको पानी देना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको सही ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले है स्वीट पी, SWEETPEA, स्वीट पी। उसके बाद है मैरीगोल्ड, MARIGOLD। फिर है जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन। उसके बाद है लोटस, LOTUS। फिर है मोगरा, MOGRA, मोगरा। उसके बाद है डायलिया, DAHILA। फिर है फ्लॉक्स, और उसके बाद है पैंसी एंड हिबिस्कस। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये फ्लावर्स के नेम हैं, इनको सही ऑर्डर में आपको लिखना है, और यहाँ पर इनके फ्लावर्स भी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है फन टाइम। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको यहाँ पे ढूंढना है। सबसे पहले वर्ड है बर्ड, बर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो
तो ये है BUD बर्ड। उसके बाद आपको ढूंढना है पोड, POD पोड। ये कहाँ पर है? ये आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट है लीफ। लीफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो लीफ आपका यहाँ पर है। उसके बाद आपका वर्ड है स्टेम और रूट्स। तो स्टेम और रूट्स कहाँ पर है? स्टेम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और रूट्स आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है थॉर्न्स और ब्रांचेस, और उसके बाद है फ्लावर्स। तो इसमें थॉर्न्स कहाँ पर है? थॉर्न्स है यहाँ पर, ब्रांचेस है यहाँ पर, और उसके बाद था फ्लावर्स, वो है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप अपनी बुक में भी इन्हें अच्छे से ढूंढकर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या आपके घर में कोई गार्डन है? अगर है तो आप लिख सकते हैं येस। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। कुछ फ्लावर्स के नाम आपको लिखने हैं जो या तो आपके गार्डन में है या आपके घर के आसपास है। जैसे आप लिख सकते हैं रोज़, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस। इसी तरह के और भी फ्लावर है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। थर्स्टी फीट के लिए आपको एक वर्ड देना है। तो थर्स्टी फीट पोएम में किसको कहा गया है? वो कहा गया है प्लांट्स की रूट्स को। तो उसका आप नाम दे सकते हैं रूट्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग। अगर हम मॉर्निंग में पौधों को पानी देते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? दे विल ग्रो वेल, वे अच्छे से बड़े होंगे। फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। जो फ्लावर्स हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द बॉटम। बॉटम मतलब अपनी रूट से वे पानी लेते हैं। नेक्स्ट है से अलाउड। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है। अर्ली, कर्ली, श्योरली, आर, फ्लावर, फ्लावर, शार, देयर, केयर, कुड, हुड, शुड, वेयर, वियर, सीट, शीट, शेक, सेक, ब्रेड, स्प्रेड, हाई, साई। तो ये आपके पढ़ने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पिक आउट द साइलेंट लेटर फ्रॉम द दीज वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से आपको साइलेंट लेटर ढूंढना है। जैसे आर में क्या साइलेंट है? यहाँ पे है एच जो कि साइलेंट है। निट में के आपको साइलेंट मिलेगा। रोंग में डब्ल्यू आपको साइलेंट मिलेगा। डाउट में बी आपको साइलेंट मिलेगा। ऑफन में टी आपको साइलेंट मिलेगा। नाउ में के। नाइट में क्या साइलेंट है? जी एच। कुड में एल। राइट में डब्ल्यू। नाइफ में के। हाई में जी एच साइलेंट है। और वॉक में एल। कुछ लेटर हैं जो कि साइलेंट है। राइट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स दिए गए जिनके आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। एक दिया गया है जैसे मॉर्निंग का हो जाएगा ईवनिंग, कार का हो जाएगा फार, और हाई का हो जाएगा साई, बूट्स का हो जाएगा रूट्स, हीट का हो जाएगा फीट, वेयर का हो जाएगा देयर। वर्ड लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड विद ING। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये ING पर ख़त्म होते हैं। राइट 6 मोर वर्ड्स टू विच ING कैन बी एडिड। आपको 6 और वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिनमें ING आप ऐड कर सकते हैं। जैसे प्ले के साथ में आप ऐड कर सकते हैं, प्लेइंग हो जाएगा। जंप के साथ में आप ऐड करेंगे तो जंपिंग हो जाएगा। लाफ के साथ में आप ऐड करेंगे तो लाफिंग हो जाएगा। सिंग के साथ में करेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। गो के साथ में गोइंग, कुक के साथ में कुकिंग। तो ये कुछ वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स आपको पोएम में से यहाँ पे लिखने हैं जो कि सेम साउंड करते हैं। जैसे आर के आप लिख सकते हैं आर, HOUR। देयर का आप लिख सकते हैं देयर। फ्लावर का आप लिख सकते हैं फ्लावर, FLOWER, फूल वाला फ्लावर। वेयर का आप लिख सकते हैं वियर। सन का आप लिख सकते हैं सन, और थ्रू का आप लिख सकते हैं थ्रू। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप पोएम से सेम साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स कोमाज फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग, पुट दीज इन द करेक्ट प्लेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स नहीं, कुछ लेटर्स कोमाज या फिर फुल स्टॉप मिसिंग है। कैपिटल लेटर जहाँ पर आना चाहिए वो कैपिटल लेटर वहाँ पर उन्होंने नहीं लगाया है, तो आपको इन सबको सही तरीके से लिखना है। तो आप जैसे लिखेंगे ऑन मंडे आई विल गो टू होम, तो आप ऑन मंडे में ओ इन्होंने बड़ा नहीं किया है, कैपिटल लेटर में नहीं किया है। मंडे में भी एम इन्होंने स्मॉल बना दिया है, और यहाँ पे कोमा होना चाहिए तो कोमा नहीं लगाया है। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स इन्होंने यहाँ पर वर्ड्स नहीं, कुछ पंक्चुएशन यहाँ पे इन्होंने मिसिंग की है, जो आपको यहाँ पर लगानी है। इसी तरह से पंक्चुएशन लगाकर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, आपके लिए किए गए हैं। आप यहाँ से देखकर इनको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, यहाँ पर आपको एक स्पीच तैयार करनी है किसी भी एंडेंजर्ड प्लांट के बारे में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है सर्पगंधा के बारे में, तो इसके बारे में आप कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, कहीं से सर्च कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे सर्पगंधा इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लांट, ये एक ज़रूरी प्लांट है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सर्पगंधा इज़ द बेस्ट क्योर फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में ये जो पौधा है वो काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ये बहुत समय से जो है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती आई है उसमें यूज़ होता आया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिटेल दिस प्लांट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट, अभी जो हमें लेटेस्ट डिटेल मिली है उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लांट है इसको एंडेंजर्ड प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब आर। तो इसी तरह की कोई भी स्टोरी आप अपने आप से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, किसी के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी के साथ में ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों, बाय।